स्पेशल मेरे ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Okay. Okay, so our today's topic is articles. Okay, everybody heard about articles. That what are articles? Like today in this class, we'll discuss that. Like what is article, why we use that, and what are the places when we use articles. Okay. Okay, so there are three articles that we have. Okay, the first is up, and the other one is n, and the third one is the. Okay, so there are three articles. Okay, so the thing that I want to ask is that in our childhood, we've learned something like vowels. Okay, everybody knows that. So what are the letters that we have in our vowels? A, E, A-E-I-O-U. I, O, and U. These are the letters that we have in our vowels. Okay, so vowels, and we also have a word for that, and we also said that open mouth words, open mouth words, A, E, I, O, and U. Vowels and open mouth words. How many letters we have in English? Yes. 26. Yeah, there are 26 letters. Sir, 20. Okay. So we've discussed about five letters. Okay. So we have five letters A, E, I, O, and U. Okay. The remaining 21 letters that we have. Okay. The remaining. Do anybody know that like the remaining letters, what we call them? Consonant. Consonant. Yes. Consonant. 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 Nice. Okay. Consonant. And we also said that, we also said that closed mouth words. Okay. The remaining 21 letters are called consonant, and the five letters that we have is vowels A, E, I, O, and U. Okay. So, what is the use of article? Okay. When we use articles, okay, if I want to tell it in a one word, whenever we are talking about a single thing, okay, whenever we are talking about a single thing and I have to mention a single thing, at that time I use articles. Okay, whenever. Okay, first of all, we learn about okay, at which time we use
आ when we use आ, जब हम किसी एक आम चीज या शख्स की बात करें तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे आ या तो फिर एन। अच्छा, अगर वो एक आम चीज, सही है, अगर वो एक आम चीज मेरे पास साउंड करती है कॉन्सोनेंट में, यानी कि अगर वो जो आ है मेरे पास वो साउंड कर रहा है, इसके बाद जो वर्ड आ रहा है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कॉन्सोनेंट है, स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट। अगर मेरे पास ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कॉन्सोनेंट से है तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, आ। ओके, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लें, जैसे कि अगर मैं बोलूं मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। आई हैव अ पेन, मेरे पास a गाड़ी, pen. आई हैव अ कार, सही है? I have a car. वो लड़का टीचर है, ही इज अ टीचर। ही He इज is a teacher. अ टीचर। हमने देखा यहाँ पर जब हम लोगों ने किसी भी चीज की बात करी, यहाँ पर हम लोगों के पास क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट इस्तेमाल हो रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग है, स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट। ठीक। सर काइंडली कॉन्सोनेंट का बता दें वो क्या होता है। जी, कॉन्सोनेंट क्या बता दें क्या होता है वो। कॉन्सोनेंट हमारे पास होते हैं, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है ना, वॉवल्स ए ई आई ओ यू, ऐसा कुछ जी याद जी। है? वोवल्स। जी, वॉवल्स कह लें या वॉल्स कह लें, सही है, ए ई जी आई। याद है सर। तो ये जो जो उसके अलावा होते हैं वो होते हैं ना जो कॉन्सोनेंट। उसके अलावा रिमेनिंग 21 लेटर्स हमारे पास बचते हैं, जी ट्वेंटी जी वन अंडरस्टैंड हो गई। अल्फाबेट्स हमारे पास जी बचते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। जी जी। तो हम लोग यूं इसको पूरा लिख लेते हैं, बिफोर वर्ड दैट, बिफोर अ वर्ड दैट स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा आ हम लोगों ने इस्तेमाल करा जहां पर हमारे पास टीचर आया, कार आया, पेन की बात हुई, इन सारी जगह पर मैंने आ का इस्तेमाल करा। हम लोग एक दो और सेंटेंसेस देख लेते हैं। अगर मैं पास्ट के अंदर भी बात करूं तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, फ्यूचर हो पास्ट हो कुछ भी हो, हमारे पास आर्टिकल सेम रहेंगे। उस लड़की ने गाड़ी खरीदी, He, she is इज बाय कार। by a car. गाड़ी Buy a car. She is by a car. She bought a car. ही बॉट अ कार, She bought. शी। आप लोग सेंटेंसेस भी वो टेंसेस भी देखिए साथ साथ। तो हमारे पास यहाँ पर हमारी क्या बात क्लियर हुई कि जब भी हम लोग ऐसी चीज, एक ऐसा वर्ड, ऐसी चीज की बात करें जो स्टार्ट कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इससे पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? यस, कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे जब एक वर्ड A. से स्टार्ट हो रहा हो? तो हम लोग आ का यूज करेंगे जब हम लोग एक चीज की बात कर रहे हों। वहीं पर अगर मेरे पास एक वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है वॉल से, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? एन का। N. एन का। जब भी मेरे पास ऐसा वर्ड आ जाए जो मेरे पास वॉल से स्टार्ट हो, तब मैं अपना आर्टिकल चेंज कर लूंगा। आ से एन के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें,
that starts with Vowels. अच्छा, जिस तरीके से मैं अगर एग्जाम्पल दूं, मेरे पास सेब है। I have an apple. आई हैव An apple. An apple. एन एप्पल। यहाँ पर एन का इस्तेमाल क्यों करा हमने? क्योंकि ये जो ए है ये वॉल्स के अंदर शामिल होता है, जी सर। तो Yes. इस वजह से हम लोग यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर एक और जुमला बनाऊं, वो लड़का इंजीनियर है। He is an engineer. ही इज He एन, He is is an आराम से an engineer. आराम से engineer. जी, ही इज एन इंजीनियर। सही है, मैं बोलूं कि ये एक छतरी है। An इट इज एन umbrella. Umbrella. अम्ब्रेला। तो हम लोगों के पास यहाँ पर एक क्या नई चीज क्लियर हुई? हमने वॉल्स का इस्तेमाल करा, स्ट्रक्चर हमने सेम ही लगाया यहाँ पर भी। आई हैव, जो हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले, हैज हैव, whenever we are talking about possession, हैज हैव, स्ट्रक्चर तो सेम है, मगर क्या मेरे पास यहाँ पर क्या चेंज हुआ? मेरा आर्टिकल चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर जब एक ऐसा वर्ड आया जिसकी स्टार्टिंग, ये जो पहला वर्ड है ये वॉल है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? एन इस्तेमाल करूंगा। सेम यहाँ पर मैंने इस्तेमाल करा, क्या इस्तेमाल करा यहाँ पर मैंने? प्रोफेशन, प्रेजेंट सिंपल स्टेट का इस्तेमाल करा। मेरे पास मेरा फर्स्ट वर्ड जो मैंने अपना नाउन लगाया वो क्या आया? ई आया। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एन का इस्तेमाल करा। एंड आफ्टर दैट वी हैव यू, तो मैंने यहाँ पर अम्ब्रेला का, अम्ब्रेला के लिए भी एन का इस्तेमाल करा। अच्छा, अच्छा, मैं आप लोगों को थर्ड आर्टिकल जो हमारे पास दा है उसको पढ़ाने के बाद इसके लिए एक चीज क्लियर कराऊंगा। जो आ और एन के बीच में हमारे पास एक और चीज है। अब या तो मैं वो अभी बता दूं या मैं दा के बाद बता दूं, आप लोग बताएं, या पहले हम लोग दा कंप्लीट कर लें अभी फिर? बता दें सर। अभी अभी कर लें वो स्टार्ट। जी सर, जी अभी कर लें। ओके, अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर सुनिएगा। हम लोग वापसी आते हैं अपने आ वाले पर, यहाँ पर जो हमने आ आर्टिकल पढ़ा। अच्छा, अगर मैं बोलूं ये यूनिवर्सिटी, सही है, तो यूनिवर्सिटी किससे स्टार्ट होगा? एक यूनिवर्सिटी, वोवल से शुरू हो रही है। You. Vowel. जी, मैं इधर क्या लगाऊंगा? जरा सेंटेंस बनाइएगा। एक यूनिवर्सिटी, एन, जी, एन लगाएंगे सर। एन लगाएंगे हम लोग। जी, और कोई कुछ बता? No, no. जी, It is a university. The It- university. The university. जी, आराम आराम। The university. इट इज अ यूनिवर्सिटी। University. इट इज अ यूनिवर्सिटी। Because the sound is not vowel sound ah. यस, एक मिनट। It is a university. Okay, so the thing that we have to learn there, and other sentence, okay, a European country. सर एन क्यों नहीं यूज किया? अच्छा, पहले हम लोग इसको क्लियर करते हैं, फिर मैं आपको एक और सेंटेंस के बाद इसकी मिसाल देता हूँ। ओके, यू, ये जो यू है मेरे पास यहाँ पर यू, ये मुझे किसका साउंड दे रहा है? ये मुझे ऐसा साउंड दे रहा है, ऐसा ये। Yes. जी बिल्कुल। हाँ, आप लोग यहाँ पर जरा कंट्रीब्यूट करिएगा, इस वजह से फिर ये हम लोग को थोड़ा ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। इसको भी नेक्स्ट उस पे ले आता हूँ, यहाँ पर हम लोग उसको सही से क्लियर करते हैं। ओके, ये यू मुझे ऐसे वाले यू का साउंड दे रहा है,
जबकि मेरे पास यू का साउंड जो है, अगर मैं यू के साउंड की बात करूं, तो वो मेरे पास हम लोगों ने अभी बनाया। तो कैसा साउंड होता है मेरे पास यू का? करके साउंड होता है मेरे पास यू का, अम्ब्रेला एंड अनलेस। तो हमारे पास यू का साउंड क्या होता है? अ ऐसा ही है, जी सर। ऐसा ही है। वेन एवर, जब भी हमारे पास एक ऐसा वर्ड हो, सही है, जैसे कि यूनिवर्सिटी, यहां पर मेरे पास लग तो वॉल रहा है, सही है, यहां पर मैं इस्तेमाल तो वॉल वर्ड का ही कर रहा हूं यू, मगर ये मेरे पास साउंड कैसा कर रहा है? फाई की तरह साउंड कर रहा है, इसकी तरह। तो जब भी ऐसा होगा कि वर्ड वही हो मगर साउंड किसकी तरह कर रहा हो, एक कॉन्सोनेंट की तरह कर रहा हो, तो मैं वहां पर अपना आर्टिकल जो है वो क्या लगाऊंगा? आ लगाऊंगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा, एक और एग्जाम्पल ये कि ये एक यूरोपियन कंट्री है, इट इज It is a European country. Europe यूरोपियन country. कंट्री। European country. अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या आ रहा है? यूरोप। तो ये यो, यो Wolf का का साउंड है। नहीं आ रहा मेरे पास आ की तरह। मेरे पास किसका साउंड आ रहा है? इसी का साउंड आ रहा है, यो। ऐसा ही है क्यों का आ रहा है। जी, ऐसे वाले यू का आ रहा है ना, वाई ओ यू वाले यू का। तो इस वजह से ये यू हमारे पास वाई के साथ साउंड हो रहा है हमारे पास, इस वजह से मैंने यहाँ पर क्या लगाया? आ का इस्तेमाल करा। इट इज अ यूरोपियन कंट्री। समझ में आया या इसको और क्लियर करें हम लोग? जी सर, आ गई है। समझ में आ गया? ओके। सेम जिस तरीके से यहाँ पर वॉल आया, तो हम लोगों ने, अगर उसका यहाँ पर था वॉल मगर उसका साउंड जो है वो किसकी तरह कर रहा था? कॉन्सोनेंट की तरह। अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट आ जाए और वो साउंड करे मेरे पास वॉल की तरह, तो मैं उसको कहाँ पर ले जाऊंगा? एन के अंदर। जिस तरीके से मैं बोलूं इस घंटे बाद, या मैं बोलूं घंटे बाद, तो हम लोग क्या बोलते हैं? एन आर और Hour. आर, An hour. क्या पढ़ते हैं? आर। An एच हमारे पास साइलेंट होता है, एन आर लेकर। तो जब मैं इसको आर पढ़ूंगा तो मेरे पास ओ का साउंड आ रहा है, जी सर। ओ का साउंड आ रहा है। yeah. तो ओ का साउंड आया तो इसलिए मैंने यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगाया? And एन लगाया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बोलूं वो एक ईमानदार लड़का है। he is ही इज एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पर भी हमारे पास एच साइलेंट होता है, जी सर। और हमारे पास किसकी आवाज आती है? ओ की आवाज आती है, ही इज एन ऑनेस्ट ऑनेस्ट मैन। तो जब ओ की आवाज आई, ओ मेरे पास आवाज आई, तो यहां पर भी मैंने इसलिए एन लगाया। Great. क्लियर? जी सर। क्लियर। ओके। अब हम लोग चलते हैं दा की तरफ, फिर इसके बाद हम लोग थोड़ी सी इन तीनों की मिलाकर एग्जाम्पल्स करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर ये जो एडवांस लेवल है उसकी क्लास कब होगी सर? ये बेसिक की क्लास चल रही है? जी। सर ये जो क्लास चल रही है ये बेसिक की है एडवांस की है? यस, ये सर ये कंबाइन है, क्योंकि ये आर्टिकल दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल की मिस्टेक बहुत ज्यादा सुनी है मैंने आप लोगों के मुंह से। तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग क्लास ऑफ आर्टिकल्स। ठीक, दा। अच्छा, हम लोग दा का इस्तेमाल दो तरह करते हैं, सही। जैसे कि या तो हम लोगों को कभी स्पेसिफाई करना हो, सही है, तब हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं
when both the speaker and listener know which thing person there are some the writing speed of mine is slow, that's why it takes time. Okay. No issue, sir. Okay. When both the speaker and listener know which thing or person being talked about, क्या मतलब हुआ मेरे पास कि जब हम लोग दा का इस्तेमाल तब करते हैं जब बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता हो कि हम लोग किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। सही है। या जब किसी खास देखें, जब दो लोग बात कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर तो वो चीज उन दोनों के लिए स्पेसिफाई है। ऐसा ही है, स्पेसिफाई जी है। सर। मगर अगर मैं एक ऐसी चीज हो तो दो लोगों के बीच में स्पेसिफाई ना हो मगर मैं उसको स्पेसिफाई कर कर बता रहा हूं तब भी मैं दा का इस्तेमाल करता हूं। जैसे कि मैं जुमला बनाऊं बनाऊं वो लड़का जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, द बॉय हु इज स्टैंडिंग Standing here. हियर। सही है, वो लड़का जो यहाँ खड़ा हुआ है। अच्छा, मैं बोलूं सूरज मशरिक से निकलता है, सूरज स्पेसिफाइड है, सूरज एक के अलावा एक और नहीं है, सूरज एक ही है तो स्पेसिफाई हुई हुई है चीज मेरे पास। सूरज मशरिक से, The sun is rising. या द सन, Is rising. The sun is rising. द सन इज क्यों आएगा, निकलता है, रोज रोज का काम है उसका, प्रेजेंट सिंपल एक्शन। Okay, sir. जी And the sunrise. नहीं आते वो रास्ता जी। बंद कर दिया पढ़ा दो। अच्छा, अब मैं एक और जुमला देखता हूँ। In the east. मैं उस टीचर से मिला जिससे तुमने कहा था। आई मेट Not the teacher. टीचर। I जी, आगे क्या बनेगा जरा बताइएगा। meet a That teacher. कौन से मिला था जिसके बारे में तुमने जिक्र करा था? आई मेट द टीचर यू टोल्ड मी अबाउट। ओके, मैं बोलूं I met. वो लड़का जो I जा meet रहा the है, teacher. सर अगेन कहिएगा। वो लड़का जो जा रहा है, द बॉय इज गोइंग। The boy was going. जी, was going। तो हमने क्या देखा, जब मेरे पास कोई एक चीज मुझे स्पेसिफाई करनी हो तो मैं किसका इस्तेमाल करता हूँ, दा का That. इस्तेमाल करता हूँ। या तो जब दो बंदों के बीच में बात चल रही हो और उन दोनों को पता हो कि वो लोग किस चीज का क्या कहते हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, एक तो तब मैं दा का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो स्पेसिफाई हुआ हुआ होता है। और एक दूसरी दफा मैं तब इस्तेमाल करता हूँ दा का जब वो चीज पहले से ही स्पेसिफाई होती है, यानी कि वो चीज एक ही होती है। अच्छा,
कुछ गलतियां, सही है, जो लोग करते हैं, जैसे कि आई सॉ द डॉग। I saw a dog. जैसे कि सही है, लोग जुमला बनाते हैं आई सॉ द डॉग, तो ये आई सॉ द डॉग नहीं होता। सही है, आई सॉ द डॉग नहीं होता, आई सॉ अ डॉग होता है। हमने अभी देखा एक चीज है जो उससे स्टार्ट हो रही है कॉन्सोनेंट से, वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, आई सॉ अ डॉग। सही है। अच्छा मैं बोलूं, हम्म, अच्छा, हम लोग एक और जगह अगर बात करें जहां पर हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं, सही है, तो यूनिक थिंग्स, सही है, जैसे कि एक ऐसी चीज जो यूनिक हो, मैं बोलूं यार मून, सही है, मैं यूं कह लें अ, चांद बहुत खूबसूरत लग रहा है। The moon is beautiful. That's beautiful. लुकिंग ब्यूटीफुल। Looking beautiful. सही है, एक चीज स्पेसिफाई है पहले से, सूरज ओ, चांद एक और नहीं है, तो यूनिक थिंग जो है जो एक है, वहां पर भी दा आ गया। अच्छा, जब हम लोग रिवर्स, ओशन, सी, ऐसी चीजों की बात करें, सही है, ये भी मेरे पास एक अपनी तरफ अपनी जगह यूनिक है। जैसे कि मैं बोलूं, एक जगह की बात करूं, मैं बोलूं द इंडस रिवर, सही है, इंडस रिवर में ये हुआ, तो मैं किस तरीके से जुमला बनाता हूं अपना, द इंडस रिवर। जब मैं उसको कहीं mention करूं, तो हम लोग क्या, द इंडस रिवर। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट ओशन, सी, रिवर, इस तरीके की किसी भी चीज की बात करूंगा, तब भी मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, दा का इस्तेमाल करूंगा। माउंटेन्स की बात करूंगा, वहां पर भी दा का इस्तेमाल करूंगा। न्यूज़पेपर हो, और क्या कहते हैं, और हमारे पास हम लोग नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं ना, जिनको हम लोग बोलेंगे द ऑर्डिनल्स नंबर। जैसे कि मैं कहूं पहला बंदा, सही है, पहला बंदा, द फर्स्ट पर्सन, मैं The बोलूँ first person. आ जाओ, The द first फर्स्ट पर्सन, person. जी, द फर्स्ट पर्सन, कम हियर। Come here. Come here. सही है, मैं बोलूं जो सबसे आखिरी बंदा है वो चला जाए, The last person. One. द लास्ट पर्सन। The last द लास्ट पर्सन, come हम here. ये कह रहे हैं इसको एक मशवरे की सेंस में कर लेते हैं, द लास्ट पर्सन शुड गो। सही है, मैं बोलूं दूसरा बंदा जो बैठा हुआ है, द सेकंड पर्सन। The second last. The second person. Sir, क्या एक जुमला मैं बनाऊं? आराम से, आराम से, बहुत जोर से बोलते हो बेटा तुम। जी बनाइए। It's night. The Masjid Nabi is beautiful mosque. ओके, अच्छा, मैं आप लोगों को वापसी से लिंक शेयर कर रहा हूँ, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं अगेन। For आप advanced लोग फॉर एडवांस वन, तो आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक। बिगिनर को समझ आ गई। अच्छा, और जो हमारे पास इस क्लास में बिगनर्स हैं, उनको समझ में आ गया, या अभी कोई कंफ्यूजन है इन तीन चीजों के अंदर? यस, अपना माइक खोल के Oh, बताइए, sir. मुझे मैसेज कर दीजिए। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। No. Yes, sir. नीरज ने कहा नो, नीरज तुम्हें तो मैं सही सीधा करती हूँ नो, तुम्हारा नो मैं बताती हूँ तुम्हें, ठीक है बेटा।